मुल्क में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स बंद हो जाएंगी। किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कैसे हुआ। ये मार्च 2022 का एक रोशन दिन था। श्रीलंका के लोग अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि अगले 24 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है। मार्च 2022 में पेट्रोल से भरा एक जहाज़ श्रीलंका के साहिल पर लंगरअंदाज हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीलंका के साहिल पर पेट्रोल का आखिरी जहाज साबित होगा। 2 हफ्ते ये जहाज श्रीलंका के साहिल पर खड़ा रहा, लेकिन हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, डॉलर्स नहीं थे कि वो ये पेट्रोल का जहाज खरीद सकते, जिसके नतीजे में वो जहाज श्रीलंका के साहिल छोड़कर इंडिया चला गया और श्रीलंका में पेट्रोल की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो गई। इस किल्लत के नतीजे में श्रीलंका में जो गाड़ियाँ थी और ट्रांसपोर्ट थी उसका मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हो गया। इसके अलावा जो पेट्रोल से चलने वाले बिजली के पावर प्लांट्स थे वो भी बंद हो गए और इसके नतीजे में फैक्ट्रीज और कारखाने वगैरह भी बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए, हंगामे फूट पड़े मुल्क में। श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। Tonight in Sri Lanka, in severe economic crisis, soldiers were unable to hold back protesters from entering the homes. It's time that we got all our stolen money back to this country. और इसके नतीजे में श्रीलंकन हुकूमत ने 12 अप्रैल 2022 को ऐलान कर दिया कि श्रीलंका मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है और दिवालिया हो चुका है और श्रीलंका के ज़िम्मे जो कर्ज है 51 बिलियन डॉलर्स वो अदा करने से कासिर है और वो अब नहीं दे सकता। श्रीलंका की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी और श्रीलंका अपना गुजारा कुछ इस तरीके से कर रहा था कि कभी तो वो अपनी इमारतें बेच रहा था, कभी बंदरगाहें, कभी दरिया और कभी जंगल। तो इस तरीके से जो है श्रीलंका अपना गुजारा कर रहा था। आप इस बात से अंदाज़ा करो कि एलन मस्क ने 47 बिलियन डॉलर्स में ट्विटर खरीदा। अगर वो 4 बिलियन डॉलर्स इसके साथ और मिलाता तो 51 बिलियन डॉलर्स हो जाते, यानी कि श्रीलंका के कर्ज के बराबर, और वो ये पे करके पूरा श्रीलंका खरीद सकता था। तो बहरहाल श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट का अमल किस तरीके से स्टार्ट हुआ ये अलग दास्तान है, जिस पे किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अभी आपके जहन में एक और सवाल भी गर्दिश कर रहा होगा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जिसका जवाब है कि हाँ। बेशक IMF के साथ डील हो चुकी है, लेकिन इससे डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है वो थोड़ा डिले होगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को बेहतर करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की सूरत में लाना पड़ेगी, डॉलर्स की जो स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको रोकना पड़ेगा। तभी पाकिस्तान का जो है कुछ बेहतरी होगी इकॉनमी में। अदरवाइज पाकिस्तान के ऊपर ये जो डिफ़ॉल्ट की तलवार है वो लटकी रहेगी और पाकिस्तान को जो फ्यूचर में ये जो कर्ज है मजीद तंग करेंगे। इसके ऊपर जो सूद होगा वो भी पाकिस्तान अदा करने से कासिर होगा। इतना बुरी सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान ने बर वक्त इकदाम ना किए। अब तुम लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। तो भाई देखो, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से खौफनाक नताइज सामने आते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। पेट्रोल की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में मुल्क में गाड़ियों का और ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हो जाता है। इसके अलावा मुल्क में शदीद तरीन लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और या तो कम्प्लीटली ब्लैक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में फैक्ट्रीज, कारखाने, दफातर और स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं और इसके नतीजे में मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाती है। ज़ाहिरी बात है, जब मुल्क में फैक्ट्रीज ही नहीं खुलेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, बेरोजगारी पैदा हो जाती है और इसके अलावा जो बेरोजगारी के पैदा होने से मुल्क में वारदातें और अमन व अमान का मसला पैदा हो जाता है। मुल्क में शदीद तरीन जो है वारदातें होने लगती हैं, किडनैपिंग होने लगती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अमन व अमान का मसला पैदा होने लगता है, डकैतियाँ वगैरह बढ़ जाती हैं और हंगामे मुल्क में फूट पड़ते हैं, रोड्स वगैरह बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से टूरिज़्म भी उस मुल्क से ख़त्म हो जाता है और दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो अपने सिटीजन को मना कर देती है उस मुल्क में ट्रैवल करने से कि वहाँ पे आपकी जानों को और आपके माल को खतरा है। मुल्क में मेडिसिन की भी शदीद किल्लत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उस मुल्क में बीमारियों में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। तो ये तो कुछ बड़े बड़े मसाइल हैं जो किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से निकलते हैं और पैदा हो जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि श्रीलंका अभी अपनी चीज़ें बेच कर गुजारा कर रहा है और जब श्रीलंका के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तब उसका क्या बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एनीवे, ये वीडियो यहाँ तक थी। पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में।